सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका भजन कर नाम की प्यारे ये दुनिया सपना है भाई भजन कर नाम की प्यारे ये दुनिया सपना है भाई ये दुनिया सपना है भाई कि दुनिया सपना है भाई सभी मतलब में ही रहते सभी मतलब में ही रहते कोई ना अपना है भाई सभी मत कोई ना अपना है भाई भजन कर नाम की प्यारे ये दुनिया सपना है भाई भजन कर नाम की प्यारे ये दुनिया सपना है भाई मुट्ठी भर दौलत के पीछे तोड़ दिया है अपना वादा मुट्ठी भर दौलत के पीछे तोड़ दिया है अपना वादा श्वास की पूंजियों ही गवाया काम में गई उमरिया आधा ही गवाया काम में गई उमरिया यहाँ हर कोई भी ठगते यहाँ हर कोई भी ठगते ये दुनिया सपना है भाई सुंदर तन को पाकर भाई माटी को दिया बनाई सुंदर तन को पाकर भाई माटी को दिया बनाई सांस की डोर प्रभु से पाया व्यर्थ में इसको दिया गवाई श्वास की डोर प्रभु से पाया व्यर्थ में इसको दिया गवाई यहाँ सब दुख में ही जलते यहाँ सब दुख में ही जरते कोई ना अपना है भाई यहाँ सब दुख में ही जलते कोई ना अपना है भाई समय बचा कर धन को पाया
नाम हरि का नहीं कमाया समय। सुंदर तन से सेवा नाही, नाहि सत्संग भी करवाया। सुंदर तन से सेवा नाही, नाहि सत्संग भी करवाया। यही सब संत हैं कहते, यही सब संत हैं कहते, कोई ना अपना है भाई। यही सब संत हैं कहते, कोई ना अपना है भाई। सेवा सत्संग हरि भजनिया, जीव का है यही रे गहना। सेवा सत्संग हरि भजनिया, जीव का है यही। जय गुरु बंदे सतगुरु स्वामी, संदेशा में यही है कहना। जय गुरु बंदे सतगुरु स्वामी, संदेशा में यही है कहना। यहाँ मन पाप में रमते, यहाँ मन पाप में रमते, कोई ना अपना है भाई। यहाँ मन पाप में रमते, कोई ना अपना है भाई। भजन करे नाम के प्यारे, ए दुनिया सपना है भाई। भजन करे नाम के प्यारे, ये दुनिया सपना है भाई। साहेब सबका, तो भजन करना सभी मतलब में ही रहते, कोई ना अपना है भाई। सभी लोग यहाँ पर ठगते हैं क्योंकि कोई अपना नहीं है। भला अपना को कोई ठगता है? अपनों को कोई ठगता है, लेकिन यहाँ सा बेटा जो है बाप को ठग रहा है, बाप बेटा को ठग रहा है, पत्नी पति को ठग रही है और पति पत्नी को ठग रहा है। यहाँ हर एक दूसरे को ठगते हैं क्योंकि पता है कि कोई अपना नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना अपने काम लायक ले लो, जब काम लायक न रहे तो फिर कोई लेना देना नहीं है। सब ठगने वाले हैं, सब ठगहार हैं। अब प्रवृत्ति ठगहारों जैसी हो गई। आज उठे हैं प्रभु का नाम लेकर के सोचते हो कि प्रभु मिल जाए। खास तौर से मेरे पास आते हैं, कुछ नामदान पा जाते हैं, 10-20 दिन बाद कहते हैं कि हमको दिखाई नहीं दिया। 1 महीना हो गया, कहते हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। और इतना दिन ठगे हो तब कहते हो कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बार ठगा, कि मेरा अपराध कैसे कम होगा? जो मेरे ज़िंदगी में पाप का गठरी है वो कैसे कटेगा? हम क्या करूं, कितना सेवा करूं, किसका मदद करूं, कैसे परोपकार करूं? ये कभी पूछने के लिए कोई आता है? हमें तो दिखाई नहीं देता है। तो क्या नहीं दिखाई देता है? वो जो प्रकाश है, जो घंटा शंख है, वो तो सुनाई नहीं दे रहा है। गजब की बात हो गई। जरा सोचो, जब यहाँ हर कोई ठगने को तैयार है, जब सबका मन यहाँ पाप ही में रत है,
सत्कर्मों में लगता ही नहीं, अच्छे कर्मों में लगता नहीं, और लग गया तो तुरंत हट भी जाता है। लेकिन पाप के कर्मों में लगने के बाद जल्दी हटता नहीं है। हम ठगहारों का काम करते चले आ रहे हैं, हटा? यदि आज बाप पैसा देना बंद कर दे, क्या करोगे? बाप को बेइज्जत करोगे कि नहीं करोगे? यदि बाप अपनी संपत्ति ना दे अपने जिंदा रहते हुए, तो बोलो बाप को बदनाम करोगे कि नहीं करोगे? कौन करने वाला? ठगहार, दुश्मन। इसीलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि माता पिता के सबसे करीबी दुश्मन है वो कौन? औलाद, पुत्र मोह। बहुत खतरनाक है। माँ सेवा न करे फिर देख लीजिए, पत्नी पति लायक न रहे तो फिर देख लीजिए, और पति पत्नी लायक न रहे तब तो यहाँ सब दुख में ही जरते। एक दूसरे के दुख में, दूसरे का देख करके, दूसरों का सुख देख करके, दूसरों की खुशहाली देख करके, दूसरों का बढ़ोतरी देख करके, फिर क्या बात है? क्या पैदा हो जाता है भाई? क्योंकि हम ठगहार हैं, हम ईर्ष्यालु हैं, हम जलन करने वाले हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। ऐ चेतन प्राणियों, जब आपको पता चल गया कि वास्तव में इस संसार में जितने भी हैं सब ठगने वाले हैं, इसका मतलब कि तब मैं भी किसी को ठगने वाला हूँ। तो अपने आप को भी समझ लेना कि जितने हैं सब ठगने वाले हैं, तो तुम इसमें से निकल मत जाना। तुम्हें भी यह साबित करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, व्यवहार में, मुख से, जुबान से कहना पड़ेगा, मैं भी ठगने वाला हूँ। कहते हो? नहीं, सब ठगने वाले हैं। तुम क्या हो? ठगाने वाले। तुम भी क्या हो भाई? बीबी क्या है? मियाँ क्या है? पर मियाँ कहता नहीं है, बीवी भी नहीं कहती। यहाँ सब सौदा है कि हमें कुछ चाहिए। अलग बात है क्योंकि दुनिया मेला है, ये माया की बाजार है। बाजार में सबको एक बराबर सामान नहीं चाहता, किसी को कुछ चाहता, किसी को कुछ चाहता है। तो हो सकता है कि बीवी को आपसे काम न चाहे लेकिन कुछ दूसरा सुख चाहे, और हो सकता है कि मियाँ को बीवी से कुछ सुख चाहे, बेटा से कुछ चाहे, बेटी से कुछ चाहे, भाई से कुछ चाहे। ये सबसे अलग अलग है, ये व्यापार है। और हम सब पक्के व्यापारी हो गए। देखो भाई, घाटा तो बर्दाश्त नहीं है क्योंकि हम सब व्यापारी हैं। अगर बीवी से घाटा होने लग गया तो काम गड़बड़ है। क्योंकि हम लोग क्या है? व्यापारी हैं। और बीवी के लिए मियाँ से कुछ घट गया तब गड़बड़ है, घाटा सौदा ना मंजूर। क्यों? यहाँ मन पाप में रमत, कोई ना अपना है भाई। यहाँ मन पाप में रमत, कोई ना अपना है भाई। और ना मानो तो सयान और जवान औलाद की बात छोड़ दो। जो अभी बच्चे हैं उनकी सेवा न करो, उनकी ज़रूरत की पूर्ति न करो, तो फिर वह भी तुझे कलंकित करेंगे, वह भी तुझे बेइज्जत करेंगे, बदनाम करेंगे। फिर क्या बात है? मोह इतना ज़बरदस्त है ना? फिर भी मोह है ना, क्योंकि किसका है? मेरा है। क्योंकि खग जाने खग ही कह। ये जितने ठगार हैं सब आपस में मिले हुए हैं।
चोर चोर मौसियाउर, ये सब चोर हैं, एक दूसरे को चुराने के लिए तैयार हैं, इसलिए सब भाई भाई बने हैं, सब अपना बनाते हैं। जितने गजेड़ी है, जितने शराबी हैं, सब एक टीम है, अलग है। उनका व्हाट्सएप, उनका मोबाइल, उनका संचार बहुत तीव्र है। फला जगह पे जाना है, ढकाने जगह पे जाना है, बस पहुंच जाएंगे और लगाएंगे चीलम दम, फिर उसके बाद क्या पूछना है। ऐसे ही जितने ठगार हैं सबका कांटेक्ट है, एक काम के लिए एकत्रित हो जाते हैं, पाप के लिए। कौन काम के लिए? पाप काम के लिए सब एकत्रित हुए। अब उसमें से कोई जगा हुआ प्राणी नेक कर्म करने को राजी हो जाता है, पुण्य का काम करने को राजी होता है, वही तो तैयार होता है। सोचो, पूरे दुनिया ठगारों की बस्ती है। और ये बात को सुनकर के भ्रमित मत होना। अपने ज़माने में कबीर साहब ने कहा कि साधो या घर मुर्दों का, साधो या मुर्दों का डेरा। मतलब पूरे दुनिया को क्या बतला दिया? सब मुर्दे हैं। तो बात समझ नहीं आया कि मुर्दा क्यों है? क्योंकि जिसने चेता नहीं वो मुर्दा है। मुर्दा भी तो नहीं चेतता है, चेता वही जो हरिनाम लिया। तो जितने हरिनाम नहीं लेने वाले हैं वो सब मुर्दा के समान है। जिंदा तो वही है जिसने हरिनाम लिया, क्योंकि कबीर साहब आज भी जिंदा है, क्योंकि हरिनाम लेकर के गया। और न जाने कितने पूंजीपति कमा करके आए और चले गए, वो भी मर गए। मुर्दा कोई नाम लेने को तो राजी नहीं। साधो या मुर्दों का डेरा है, सब के सब मुर्दा है, मुर्दा की तरह आए और मुर्दा की तरह ही चले गए। कोई तो जिंदा हो, उसमें कोई बिरला होता है। आए चेतन प्राणियों, यहाँ हम सब एकत्रित हैं इस माया के बाजार में, अपनी अपनी सुख, अपनी अपनी सुविधा के लिए। कोई तैयार नहीं है दूसरों की सुविधा के लिए। लेकिन क्या गजब लीला है। पति कहता है कि मैं पत्नी के लिए कर रहा हूँ, और पत्नी कहती है कि मैं किसके लिए। क्या अजीब खेल है। इसी खेल को न जानने के कारण ही तो आज लोग श्री राम नाम, यही राज नहीं पता चला इसलिए ठगे जा रहे हैं। और जिसको यह राज पता चल गया वो ठगने से बच जाता है। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी हो इसमें, आप लोग नहीं ना ठगने वाले। अगर सुख ना में मिले तो कोई बात नहीं, दुख तो स्वीकार करने को राजी हो ना। दुख स्वीकार हो जाएगा ना। कहीं बाप का, बेटा का, पति का, पत्नी का ताना बुना सब बर्दाश्त हो जाएगा ना। सब बर्दाश्त हो जाए, लेकिन ठगल कहाँ जाएगी? भजन कर नाम के प्यारे, ए दुनिया सपना है भाई। भजन कर नाम के प्यारे, ये दुनिया सपना है भाई। साहेब सबका